आप सभी माताओं बहनों की जिउतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जितवाहन भगवान सदा आपको और आपके बच्चों की रक्षा करें। आप सदा सुहागन हमेशा रहें। आप हर साल इसी तरह से श्रद्धा और विश्वास के साथ जिउतिया व्रत रखें। सबसे कठिन व्रतों में एक है जिउतिया व्रत, जो कि ज्यूत पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। अपनी संतान की रक्षा करने के लिए और खासकर अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए माताएं ज्यूत पुत्रिका व्रत को निर्जला और निराहार रहकर रखती है। इस व्रत में ज्यूत वाहन के साथ साथ चील और सियारिन की भी पूजा करके व्रत की कथा भी पढ़ी जाती है और सुनी जाती है। आइए सुनिए ज्यूत व्रत की एक पौराणिक कथा। ज्यूत व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी राजा थे। ज्यूतबंद वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वन प्रस्थान आश्रम में जाते समय उन्हें सारा राज सिंहासन सौंप दिया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। तब वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहीं पर उनका मालवीय नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वह भ्रमण करते हुए चित्तदम वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें रास्ते में एक वृद्धा रोते हुए मिली। उनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पर पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भोजन करने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है, और आज प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे पुत्र की बलि का दिन है। जितवाहन ने वृद्धा को आश्वासन कर देते हुए कहा, डरो मत माता जी, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। आज आपके पुत्र के बदले में मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढक कर बद्धशिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर जितवाहन ने उनके पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वतीशिला पर लेट गए। नियम अनुसार पक्षीराज गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके हुए जितवाहन को अपने पंजों में दबोच कर पकड़ पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्त प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से आह न निकलता हुआ देखकर गरुड़ बड़े आश्चर्य से में पड़ गए। उन्होंने जितवाहन से उनका परिचय पूछा, तो जितवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जितवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से अपने पुत्र की सुरक्षा हेतु जितवाहन की पूजा की परंपरा भी शुरू हो गई। अब सुनिए जिउतिया व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार दो बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरे का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य भी उनके जैसा ही था। जैसा उनका नाम वैसा ही उनका भाग्य। दुखिया बहुत ही गरीब थी और अपने नाम के अनुरूप ही बहुत दुखी रहा करती थी। उधर सुखिया अपने नाम के अनुसार अमीर भी थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहा करती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह से दुखिया का घर चल रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। दोनों को दो बच्चे थे। सुखिया को दो पुत्र थे और दुखिया को भी दो पुत्र थे। जब ज्यूत व्रत का समय आया तो दोनों बहन ज्यूतिया का व्रत रखने लगी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुदरी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुना
और पत्तियों को डंठल से अलग कर दिया। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल का था वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुदरी और साग का डंठल लेकर चली गई। खुदरी का चावल और साग की डंडल डंडल से वो खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाने लगी और खुद भी खाने लगी। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात को एक बूढ़ी औरत ने उसके दरवाजा खटखटाया। तो दुखिया ने घर के अंदर से पूछा, कौन है? तो बुढ़िया बोली, बेटी हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? तो बुढ़िया कहने लगी, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब दुखिया को उस पर दया आ गई। उसने अपने घर के अंदर ले गई उसे अपने घर के अंदर ले गई और कहने लगी, माँ जी हम लोग बहुत गरीब हैं और आज मैंने तो खुदरी का चावल और साग का डंडल का साग बनाया है। आप क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगी मैं। हमें तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं तो वही खा लूंगी। तुम जल्दी से खाना लाकर हमको दे दो। दुखिया घर के अंदर आकर खुदरी का चावल और साग का डंठल के जो साग बनाई थी वो बुढ़िया को खाने के लिए दे दी। बुढ़िया ने खाना खाने के बाद कहा कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बेटी। अब इतनी रात के समय अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी कोई बात नहीं, आप यहीं पे सो जाइए, सुबह हो जाए तो अपने घर चले जाना। अब तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया उठी, फिर कहने लगी, बेटी मुझे शौचालय जाना है, कहाँ जाऊं? तब दुखिया कहने लगी, माँ जी घर के भीतर ही एक कोने में चली जाओ, आप इधर कोने में शौच कर लो। तो बुढ़िया ने पूछा, बेटा भड़ 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 करे या छर छर करे? दुखिया नींद में थी, कहने लगी, माँ जी भड़ भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। शौच करने के बाद बुढ़िया ने फिर पूछा, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तब दुखिया कहने लगी, माँ जी आप मेरे सिर में अपने हाथों को साफ कर लीजिए। उधर जब सुबह हुई तो बुढ़िया दुखिया को यह सब कुछ एक सपना जैसा लगा। उसे लगा शायद सोते समय मैंने कोई सपना देखा होगा। उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और सुबह होते ही नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाने लगी और उसने अपने बाल धोए तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहा वो पानी सोने का बन गया। आसपास की सभी महिलाएं जो स्नान कर रही थी वह यह देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, अरे तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। फिर तो दुखिया को रात की सारी बातें याद आ गई। वह दौड़कर अपने घर की ओर आई और भागते हुए आकर इस सोचकर ही उसका घर तो शौचालय से गंदा हो गया होगा कि रात में बूढ़ी अम्मा ने शौचालय किया था। पहले तो मुझे उसे साफ करना होगा, फिर मुझे स्नान करना चाहिए। वह भागकर अपने घर के में गई तो उसने देखा कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना चांदी बिखरा हुआ है। यह सब देखकर दुखिया बहुत हैरान हुई और खुश हो गई और सोचने लगी कि जीवतवाहन बाबा अर्थात जीवतवाहन की कृपा में यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आई वह मुझे भर भर का आशीर्वाद देकर गई। इस प्रकार दुखिया अमीर हो गई और उसने अपनी बहिन सुखिया के घर जाकर काम करना भी बंद कर दिया। उधर दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती तो अपने पुत्र से कहने लगी, जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह कितना सोना होगा। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा कि तराजू में तुम्हें क्या तौलना है? तो बच्चा कहने लगा, मौसी मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी उसी को तौलने के लिए माँ ने तराजू मंगवाया है। जब सुखिया ने यह सुना तो बच्चे से कहने लगी, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना
क्यों मुझसे झूठ बोल रहे हो? तो बच्चा कहने लगा, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मौसी। सुखिया ने सोचा कि जब तराजू मांगा है तब कुछ न कुछ तो जरूर तौलना ही होगा, इसीलिए उसने तराजू के पीछे गोंद लगा दिया और सोचा कि जो भी वह नापेगी थोड़ा सा इसमें भी चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना तौलने लगी तो सोने के कुछ टुकड़े उस गोंद में चिपक गए। जब बच्चा तराजू लौटाने के लिए वापस आया तो सुखिया ने तराजू को उलट पलट कर देखा तो तराजू में सोना लगा हुआ था। सुखिया ने सोचा उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिन से काम पर नहीं आ रही है। चलो चल कर देखा जाए, आखिरकार दुखिया के पास इतना सोना आया कहाँ से। यह सोचकर सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछने लगी, बहन तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया? तुमने तराजू मंगवाया? तो दुखिया ने उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को बता दी। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। सुनकर सुखिया के मन में लालच आ गया। दुखिया के पास तो अब हमसे भी ज्यादा धन आ गया है। अब अगले साल ज्यूतिया के दिन मैं भी खुद ही का चावल और साग की डंडल बनाऊंगी। यह सोचकर अगले साल ज्यूतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। दुखिया के पास सुखिया के पास तो हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जीव जिया के लालच में चावल फटक कर साफ करके खुदी की चावल बनाई और साग को तोड़कर उसके डंठल को पत्तियों को फेंक कर डंडल को पास रखकर उसका साग बनाया और खा पी कर पूजा पाठ करके वह सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बुढ़िया आई। दरवाजा खटखटाया। सुखिया आंखें बंद करके उसी का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बुढ़िया को अपने घर के अंदर बुला लिया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया कहने लगी, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहने लगी, माँ जी मैंने तो खुदरी का चावल और डंडल का साग बनाया है। बुढ़िया कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं वही खा लूंगी। सुखिया ने खाना परोस कर बुढ़िया को दे दिया और खुद सोने के लिए चली गई। बुढ़िया कहने लगी, बेटी अंधेरा बहुत है, मुझे दिखाई ठीक से नहीं दे रहा है, मैं मैं घर नहीं जा सकती। तो सुखिया कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं पे सो जाओ। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया ने कहा, बेटी मुझे शौच जाना है, कहाँ जाऊँ? तब सुखिया कहने लगी, माँ जी कहीं कोने में चली जाओ। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया पूछा, भर भर करूँ या छप छप? उस समय सुखिया को याद नहीं आया कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया ने माँ से बोला, माँ जी छड़ कर दीजिए। फिर बुढ़िया ने पूछा, बेटा अब बताओ मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूँ? सुखिया बोली, माँ जी मेरे सर में हाथ साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर तो गंदगी से भरा हुआ है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी हुई है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो गई। उसे बहुत गुस्सा भी आया। गुस्सा होकर उसने अपनी बहन को बुलाया और उस पर भी गुस्सा करने लगी। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुमने मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछने लगी कि बहन तुमने क्या कहा था, छड़ या भर भर? तो दुखिया तब सुखिया कहने लगी, मैं तो छड़ बोली थी। तब दुखिया कहने लगी, बहन तुमने यही तो गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कोई में कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो उस दिन कुछ भी नहीं था, इसीलिए मजबूरी में मुझे उन्हें डंडल का साग और खुदी के चावल परोसना पड़ा। तुमने तुमने भेष बदलकर अपने घर आए भगवान का अपमान किया है। सब कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया, इसीलिए तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था और तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह तुम्हारे लालच का फल ही तुम्हें मिला है। बहन दुखिया की बात सुनकर अब सुखिया को अपनी गलती का भारी पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। दुखिया को सुखिया की हालत पर तरस आ गया। तब उसने अपने घर में से जो थोड़ा सा सोना था लाकर अपनी बहन को दे दिया ताकि उसका आने वाला समय अच्छे से बीत जाए। यह थी ज्यूत व्रत के
दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कथा पसंद आ जाए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।